नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन के बारे में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन टॉपिक है, और टॉपिक में सबसे फर्स्ट जो टैग लाइन है वो आपको याद रखनी है, परीक्षा में अधिकतर बार पूछी गई है। ठीक है, क्या है? फर्स्ट में लिखा हुआ है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निहित हो रहा है। ऐसा कौन कहता है? कोटारी शिक्षा आयोग 1964-1966 में ये आयोग बना था, उसी ने ये टेकलाइन बोली है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निहित हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के एक शिक्ष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। क्या अर्थ होता है? सीखना, जिसका अर्थ होता है। शिक्ष धातु से बना है। शब्द कौन सा है? संस्कृत भाषा का। अर्थ क्या होता है? सीखना। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? जीवन भर चलने वाली एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। सीखता मनुष्य है। मनुष्य अपने जीवन में जन्म से लेकर जन्म लेने से मृत्यु तक बहुत सारी अवस्थाओं में जीता है, और प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए कहा गया है, शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ठीक है, वास्तविक अर्थ में बोले तो शिक्षा क्या है? अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा है। शिक्षा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा है, ये वास्तविक अर्थ है। ठीक है, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, जो पहले था उसमें कुछ न कुछ बदलाव करके वो सीखता है, वह सीखता है। मनुष्य कुछ न कुछ अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देता है, तो इसका मतलब है उसने कुछ न कुछ सीख लिया है। तो वास्तविक अर्थ क्या हो गया शिक्षा का? अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाना शिक्षा है। ठीक है, बहुत अच्छी परिभाषा दे रखी है स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के ऊपर। क्या परिभाषा है? शिक्षा वही है जिसमें चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। ठीक है, शिक्षा क्या है? वही है जिससे चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, चरित्रवान बनता है व्यक्ति, और उनके मस्तिष्क की शक्ति क्या है? बढ़ती है। मस्तिष्क की जो पहले की जो शक्ति होती है उसकी पावर होती है, वो बाद की पावर बढ़ जाती है। ठीक है, बुद्धि का थोड़ा विकास हो जाता है, बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, शिक्षा वही है जिससे चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा में पूछी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल परिभाषा है, कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो वो उनके अनुसार ही इस परिभाषा को संजोए रखते हैं, और कहते हैं कि मनुष्य शिक्षा क्या है? वही है जिससे चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं विवेकानंद जी। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। शिक्षा की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रबंधन के बारे में। तो प्रबंधन क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि ऐतिहासिक में हम बात कर लेते हैं कि प्रबंधन का अर्थ होता है उत्पादन क्षमता की, उत्पादन क्षमता से। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रबंधन का प्रारंभ उत्पादन क्षमता में दृष्टिकोण के रूप में किया जाता है, और प्रबंधन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबंधन का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो उद्योग और व्यापार में किया गया था, उद्योग और व्यापार में किया गया था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे शिक्षा के क्षेत्र में
प्रशासन कहते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशन सेक्टर में क्या कहा जाता है, इसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे प्रशासन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस दृष्टिकोण में संगठन का मुख्य लक्ष्य मानवीय प्रबंधन तथा भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग करके अधिकतम लाभ अर्जन करना है, ठीक है। तो संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके क्या किया जाता है, लाभ अर्जन किया जाता है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रबंधन के अर्थ। प्रबंधन का अर्थ कहीं दृष्टिकोण में, तो प्रबंधन का अर्थ कहीं दृष्टिकोण में किया जाता है। जैसे कि लिखा है, प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में, प्रबंधन एक वर्ग के रूप में, प्रबंधन एक अनुशासन के रूप में, और प्रबंधन आर्थिक संसाधन के रूप में, प्रबंधन सत्ता के रूप में, ठीक है, प्रबंधन व सत्ता के रूप में। तो ये 5 आपके सामने दृष्टिकोण दे रखे हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रबंधन का दृष्टिकोण नहीं है या प्रबंधन का अर्थ निम्न क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक वर्ग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, प्रबंधन एक अनुशासन के रूप में, प्रबंधन आर्थिक संसाधन के रूप में, प्रबंधन सत्ता के रूप में, ठीक है। अब परिभाषाएं बात कर लेते हैं प्रबंधन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं प्रबंधन की परिभाषा है। विलियम लुईक के अनुसार प्रबंधन से आशय किसी संस्था के मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग से है, ठीक है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी कि विलियम लुईक है, लुईक कहता है, लुईक कि जो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन है, देखो 2 वर्ड याद रखने हैं आपको लुईक में, कि लुईक क्या है, एक मानव है और वो अपने भौतिक संसाधनों का उपयोग करने वाला है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है माइंड में कि लुईक के मानव है, और मानव है तो वो अपने भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करने वाला है, बस इतना सा याद रखना है। बहुत वेरी सिंपल है, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो विलियम लुईक के अनुसार प्रबंधन से आशय किसी संस्था के मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग से है, ठीक है। बहुत सिंपल परिभाषा है, याद हो जाएगी, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी कि प्रबंधन से आशय किसी संस्था के मानवीय और भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है। लुईक मानव है और अपने भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करने वाला है। तो इतनी सी परिभाषा आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल याद तरीके से हो जाएगी। सेकंड परिभाषा है कुर्ट्स महोदय की, ठीक है। अब कुर्ट्स कहती है, इसमें भी आपको एक वर्ड याद रखना है, औपचारिक, औपचारिक, ठीक है। तो प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह के कार्य करवाने और उसके साथ कार्य करने की कला है, ठीक है। कार्य करवाने या करने की कला है, कुर्ट्स महोदय कहते हैं, कुर्ट्स, ठीक है ना। कुर्ट्स है ना, क्या कहें, ऐसे है व्यक्ति है ना, कुर्ट्स के क्या कर देता है, व्यक्ति को इतना मजबूर कर देता है कि वो कार्य करवाने की, ठीक है ना, कार्य करवाने की और उसके साथ कार्य करने की एक कला है, ठीक है। तो प्रबंधन औपचारिक रूप में क्या है, औपचारिक रूप में संगठन किसी संगठित समूह से, किसी भी संगठित समूह से क्या करता है, कार्य करवाने और उनके साथ कार्य करने की कला है, ठीक है। कुर्ट्स महोदय ऐसा कहते हैं। क्या है, कुर्ट्स कूट के क्या कह देता है, किसी भी संगठन से काम करो भाई, काम करो और कुछ नहीं, काम करना है आपको, बस काम करना है, ठीक है, काम करना है, मैं भी आपके साथ काम करूंगा, मैं भी आपके साथ काम करूंगा, ऐसे कुर्ट्स महोदय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह का कार्य करवाने और उसके साथ कार्य करने की कला है। बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो गई होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से कुर्ट्स महोदय कहते हैं कि औपचारिक रूप में क्या कहते हैं कि संगठन को इतना कूटो कि वो कार्य करे, ठीक है, मैं भी आपके साथ काम करूंगा लेकिन तुम्हें भी काम करना है, ठीक है। क्या कहता है, प्रबंधन औपचारिक रूप में संगठन से कार्य करवाने और उनके साथ कार्य करने की कला है, ठीक, बिल्कुल परिभाषा याद हो गई होगी। नेक्स्ट है, बात करते हैं लॉरेंस एप्ले के अनुसार। अब लॉरेंस एप्ले की बहुत सिंपल परिभाषा है, प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है। प्रबंधन क्या है, व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो देखिए बहुत सिंपल है, लॉरेंस एप्ले कहते हैं व्यक्तियों का विकास है, ठीक है, इतना सा याद रखना है, व्यक्तियों का विकास है, वस्तु नहीं है, वस्तु का निर्देशन नहीं है। क्या है, लॉरेंस एप्ले कहते हैं प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, आपको इतना सा ध्यान रखना है, व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसने कहा है, लॉरेंस एप्ले ने।
ठीक है। लॉरेंस एप्ले, एप्ले कहते हैं कि व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। बहुत सिंपल परिभाषा याद हो गई होगी आपको, ठीक है। एप्ले 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 एप्ले, ठीक है। एप्ले कहते हैं प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तु का निर्देशन, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से परिभाषा याद हो गई होगी। और नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है F.W. टेलर। डब्ल्यू टेलर की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा में F.W. टेलर की परिभाषा पूछी जाती है। ये कहते हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। मतलब पहले तो टेलर कहता है कि मैं क्या करना है, ठीक है। जहाँ ये जानने की कला है, प्रबंधन ये जानने की कला है कि क्या करना है, ठीक है, और सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या है इसे करने का, ठीक है। तो ये टेलर कहते हैं भाई, एक हिंट देता हूँ आपको परिभाषा को याद रखने का। टेलर एक टेलर है भाई, टेलर जानते हो, कपड़ा सीने वाला, ठीक है, कपड़े बनाने वाला, ठीक है। वो कहता है कि प्रबंधन एक ये जानने की कला है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कोई भी जैसे मान लो एक पेंट सीना चला है, पेंट बनाना चाहता है वो, ठीक है, और वो जानता है कि मैं जानो इसे कि कैसे बनाओ इसको, इसका तरीका क्या है सर्वोच्च कि इसको अच्छे से लोग पसंद करें, ठीक है। तो कैसे बनाऊं, उसका सर्वोत्तम तरीका और सुलभ तरीका क्या है कि मैं इसे क्या करूं, ठीक है, कैसे करूं, ठीक है। तो टेलर F.W. टेलर कहता है कि प्रबंधन ये जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है, ठीक है। बिल्कुल परिभाषा आपके माइंड में सेट हो गई होगी कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोच्च और सुलभ तरीका क्या है, ठीक है। बिल्कुल याद हो गई हुई, आप परीक्षा में नहीं भूलने वाले हैं अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट परिभाषा याद करते हैं हेनरी फ्यूल की। हेनरी फ्यूल से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप आज वो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में सही करने वाले हैं, ठीक है। हेनरी फ्यूल इसे प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो पहला आंसर यही होगा, हेनरी फ्यूल, ठीक है। इन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में 14 सिद्धांत दिए हैं। अब 14 सिद्धांत संख्या में याद रखने हैं आपको, कौन कौन से सिद्धांत हैं बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। और प्रबंधन के अनुसार इसके 5 संगठक है, POCCC। P का मतलब होता है प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, ठीक है। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, C का मतलब होता है कमांड यानी निर्देशन, और C का मतलब होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल यानी नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन समन्वय, ठीक है। तो ये प्रबंधन के 5 घटक हैं। किसने दिए 5 घटक, ये दिए हैं हेनरी फ्यूल ने। POCCC किसका है, हेनरी फ्यूल का है। प्लानिंग योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, कमांड निर्देशन, कंट्रोल नियंत्रण एंड कोऑर्डिनेट समन्वय, ठीक है। लूथर गुकिल कहते हैं पोस्टकार, लूथर गुकिल के अनुसार पोस्टकार, और पोस्टकार में POSTCORB पोस्टकार, ठीक है। अब पोस्टकॉर्ब में देखो ये लूथर गुकिल ने दिया है पोस्टकॉर्ब, ठीक है। इसमें P का मतलब होता है प्लानिंग यानी कि योजना निर्माण करना, O का मतलब होता है संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। S का मतलब होता है स्टाफिंग मतलब नियुक्त करना, और D का मतलब होता है डायरेक्टर निर्देशन करना, C का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, R का मतलब रिपोर्टिंग प्रतिवेदन तैयार करना, और B का मतलब होता है बजट तैयार करना, ठीक है। तो ये है लूथर गुकिल के पोस्टकॉर्ब, है ना। यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, किस तरह से पूछा जाता है, या तो पोस्टकॉर्ब किसने दिया है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा लूथर गुकिल ने, ठीक है। या फिर पूछ ले जाएं पोस्टकॉर्ब में D का मतलब क्या होता है, जैसे कि सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया था। D का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन करना, ठीक है। या आपसे और भी पूछा जा सकता है, R का मतलब क्या होता है, जैसे रिपोर्टिंग होता है। S का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग होता है। B का मतलब बजटिंग होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपसे देख लीजिए, P का मतलब प्लानिंग होता है, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग होता है, S का मतलब स्टाफिंग होता है, D का मतलब डायरेक्टिंग होता है, C का मतलब
कोऑर्डिनेटिंग होता है, रिपोर्टिंग होता है, और बी का मतलब बजटिंग होता है। ठीक है, ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, संगठन क्या है। संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ठीक है, तो संगठन मस्तिष्क है, संगठन मस्तिष्क है प्रबंधन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, संगठन को। ठीक है, यह संगठन, ठीक है, तो प्रबंधन का मस्तिष्क है ये। और हिलगार्ड की परिभाषा आपको याद रखनी है, यह हिलगार्ड है, ठीक है, जो कहते हैं कि प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू है, मतलब कला और विज्ञान है। प्रबंधन क्या है, एक कला और विज्ञान है, कला है विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपका आंसर हो जाएगा कला विज्ञान दोनों है। ठीक है, और यह हिलगार्ड की परिभाषा है कि कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रबंधन की शैलियां देखिए, प्रबंधन की शैलियां क्या है, 4 शैलियां हैं। निरंकुशवादी शैली, ठीक है, जनतांत्रिक शैली, समन्वयवादी शैली और शास्त्रीय शैली, ये 4 शैलियां हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती है। प्रबंधन की कितनी शैलियां हैं, 4 शैलियां हैं। नाम बताइए कौन कौन से हैं, निरंकुशवादी, प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक और समन्वयवादी और शास्त्रीय शैली। ठीक है, विद्यालय स्तर पर प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो मानवीय संसाधन है बालक, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय। भौतिक संसाधन है फर्नीचर, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, पानी की टंकी, साइकिल स्टैंड और भवन। ये क्या है, भौतिक संसाधन है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। निम्न में से मानवीय संसाधन है, निम्न में से भौतिक संसाधन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।